एक चीज़ तो मैं दोनों बाबू बेटों के लिए कहना चाहूँगा, हमारा गठबंधन बेमेल मेल ये तो जनता तय करेगी, मगर पुत्र मोह में नेताओं का बलिदान देना कोई सीखे तो भूपेंद्र हुड्डा जी से सीखे। कोई पूछ के तो आए, खुद का शायद समधी लगता है, साड़ा लगता है करण दलाल, उसकी टिकट काट दी। भिवाड़ी से किरण चौधरी की टिकट काट दी। जिसको अपना दोस्त यार कहते हैं कुलदीप शर्मा, उसकी टिकट काट दी। मुझे लगता है कि ये जो एक एक्सपर्टाइज कह लो, पीएचडी कह लो अपनों का सत्यानाश करने का, ये आने वाले दिनों में कांग्रेस का सत्यानाश करके जाए। सबसे बड़ा झटका तो वीरेंद्र सिंह को लगा है ना, इधर के वो भी तो मामे का छोरा भाई है। मैं तो बोल रहा हूँ छोड़ा किसी को नहीं, और इसीलिए नहीं छोड़ा कि पुत्र मोह के अंदर पुत्र को कैसे जिताया जाए। और मेरे ख्याल से कोई ऑडियो भी सामने आई है जिसमें जो जिम्मेवारी करनाल में दी गई है उसको भी शायद इशारों में तो ये कर दिया है कि मनोहर लाल जी की मदद हो, इस तरह की भाषा का उपयोग किया गया। ये दर्शाता है कि वो कांग्रेस के अंदर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए आज खड़े हैं, और उस पुत्रमोह का जवाब रोहतक की जनता देगी। और पिछली बार तो शायद 7-7.5 हज़ार से आ रहे थे, इस बार लाखों के अंतर से रोहतक हराने का भी। अच्छा सर, आपके साथ बीजेपी का गठबंधन होता तो आप नहीं मानते कि और बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे? होता, होने में तो क्या होता है। आज आप एक चैनल के रिपोर्टर है, कल आप मालिक हो, भगवान करे, मगर उससे होने से क्या होगा। आज परिस्थितियां हैं, गठबंधन आज नहीं है, फिर भी क्या हम पीछे हटे। हम उपचुनाव भी लड़ेंगे, हम 10 की 10 लोकसभा भी लड़ेंगे। अच्छा, जिस रणनीति के साथ आप लोगों ने गठबंधन तोड़ा था वो सक्सेस ना तो रणनीति कुछ से गठबंधन बनते, ना रणनीति से गठबंधन टूटते। पार्टियों के निर्णय होते हैं, और जननायक जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया था कि हम नई सरकार के अंदर हिस्सेदारी नहीं देंगे। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि ये वोट काटू हैं। भूपेंद्र हुड्डा तो दिग्विजय को भी कहते थे, दिग्विजय के तो 60,000 वोट आए थे, 2 लाख से कैसे हार गए। और आज भी बता देता, जो उनको घमंड अगर रोहतक की सीट पे है तो जनता मत के अधिकार के साथ वो घमंड भी 4 जून को उतार दी। विरोध क्यों हो रहा है सर? मेरा तो नहीं हुआ, हर जगह विरोध हो रहा है। आपका आप कर रहे हो तो मुझे पता नहीं। मैं तो पिछले 25 दिनों से फील्ड में हूँ। एक जगह 4 लड़कों ने जरूर गाड़ी के आगे बैठने का काम किया, उसके सिवाय तो कहीं विरोध नहीं हुआ। नहीं, नैना जी को इस चलते माफ़ी भी मांगनी पड़ी कि किसान भाइयों के साथ। अरे मैं तो आपके माध्यम से कह देता हूँ, कोई आए तो सरी मेरे से पूछे, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है मैं मांग लूँ। आपने क्या आज मंडियों के हालात नहीं देखे? आज भी गेहूं की पेमेंट किसान के खाते में आए 10 दिन हो गए। आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर उठान जो मंडियों का है वो 60% नहीं हुआ। ये व्यवस्था क्यों फेल हुई है? क्योंकि हम सरकार में नहीं। 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी क्योंकि हम बैठे थे किसान की सुध लेने। ये व्यवस्था बनाने की बात है, हमने अच्छी व्यवस्था बनाई। अगर उससे कोई पीड़ित है, उससे कोई शोषित दुखी है तो जरूर वो आगे चर्चा भी कर सकता है, इसका निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है। अच्छा, लोकसभा में आपकी क्या प्रेडिक्शन है? आज के दिन तो बहुत अर्ली, अभी तो नॉमिनेशन शुरू हुए हैं, नोटिफिकेशन आज से लागू हुआ है हरियाणा का। आने वाले दिनों में धीरे धीरे माहौल बनेगा, जहाँ जहाँ तिकोड़ियाँ बनेगा मैं मानता हूँ आज जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार बाहरी अंतर से जीतेगा। कितनी सीटें जेजेपी जीतेगी? बहुत अर्ली है आज कहना। कितनी मैं कहता हूँ सारी की सारी पार्टियां जोर लगाएंगी, जनता तय करेगी कौन कितनी। कांग्रेस तो ये कह रही कि ये मैच भी फिक्स है। भूपेंद्र हुड्डा और बीजेपी के बीच में फिक्स है कि ईडी सीबीआई ना आए, यही वो चाहते हैं। और शायद इसी कारण है कि इतने लंबे अरसे से जो इंक्वायरियाँ उनके तहत उनके अंतराल पेंडिंग है, उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। राहुल गांधी को तो 8-8, 10-10 घंटे बिठाया गया ईडी के दफ्तर में, क्या कभी इनको बुलाया गया? अच्छा, जनता से इस तरह की आवाज़ें आ रही है, जिस तरह से पहले चरण और दूसरे चरण का मतदान हुआ है उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। देखो, 400 पार का नारा इंदिरा गांधी के उस नारे की तरह है कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और जनता वोट की चोट मारकर इसका जवाब देगी। और बहुत बड़ी बात है 400 पार, मुझे लगता है 250 से भी नीचे भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा। अच्छा, लास्ट सवाल है, ये कहा जा रहा है कांग्रेस के नेताओं द्वारा कि रोहतक हॉट सीट है, वो यहाँ इससे रास्ता जो है सीधा दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है। हॉट सीट 10 की 10 है हरियाणा की,
और ये हॉट सीट तय करेगी किसको वोट मिलेंगे, किसका भविष्य बनेगा, कौन हारेगा और आगे विधानसभा की पृष्ठभूमि कैसे तय। अच्छा सर, बीजेपी नेताओं का भी विरोध हो रहा है। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि वोट मांगने का सबको अधिकार है। देखो ये साफ हो चुका आप है, क्या कहेंगे? जहाँ जहाँ विरोध हुआ है वहाँ कांग्रेस के लोगों ने इसका नेतृत्व किया है। और ये तो सर छोटू राम जी कहा करते हैं, समझाना मुश्किल है, बेखाना आसान है। आज इस तरह की चीज़ें सामने की है। विरोध नहीं होना चाहिए सर। देखो राजनीति में वोट की ताकत है, चोट मारो जिसने मारनी। थैंक